Yes, I'm going to show you how you can earn money by actually mining bitcoins on your laptop. It's totally on you. आप इस information को use कैसे करते हो? So let's start. Bitcoin mining using a laptop. Sounds very technical, right? But it's true. All you need is this. ये news देखो. टेक्सास में रहने वाले 14 और 9 साल के सिबलिंग्स ने अपने समर वेकेशन में सिर्फ अपने लैपटॉप की मदद से एक महीने में $30,000 यानी 24 लाख रुपीस के बिटकॉइंस को माइन कर लिया। एंड इफ यू थिंक दिस इज इंप्रेसिव तो लेट मी टेल यू दिस इज नथिंग। पौंडीचेरी में रहने वाले 3 इंजीनियर दोस्त हर्ष, सचिन और आदित्य आज भी हर महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं बस क्रिप्टो माइनिंग करके। सो अब सवाल यह आता है कि क्रिप्टो माइनिंग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए चलो सबसे पहले इस वर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, क्रिप्टो और माइनिंग। क्रिप्टो जैसे हर किसी को पता है डिजिटल करेंसी है और माइनिंग इन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरनेट में डिजिटल करेंसी की माइनिंग को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है। बट एक सेकेंड, यूजुअली माइनिंग गोल्ड या और ऐसी मेटल्स या मिनरल्स को अर्थ के सरफेस से खोद के किया जाता है, विच इज टैंजिबल, यानी हम उसे छू सकते हैं, राइट? लेकिन इंटरनेट इटसेल्फ इज वर्चुअल, इट इज इनटैंजिबल, जिसे हम छू भी नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें आखिर करेंसी को माइन कैसे किया जाता है? टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें क्रिप्टो करेंसी के थोड़े बेसिक्स को रिवाइज करना होगा। सो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि करेंसी सेंट्रलाइज नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड हो सके। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी कोई इंसान या कंपनी अपने बैंक को यूज करके पैसे डेबिट करता है या क्रेडिट करता है, किसी और को ट्रांसफर करता है, तब इन सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा बैंक के सर्वर में रजिस्टर हो जाता है और बैंक ही इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके अप्रूव या रिजेक्ट करती है। अब इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है पता है? इन सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा एक ही बैंक के सर्वर में स्टोर्ड होता है, यानी कोई भी हैकर उस बैंक के सर्वर को टैंपर कर ले तो इजीली वो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। बट क्रिप्टो करेंसी में ये फ्लॉ होता ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ने इस मेजर प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया है। मतलब क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, यानी जब भी कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होता है तब ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मौजूद सारे एक्टिव पीसीज में उस ट्रांजैक्शन के डेटा को रजिस्टर कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, कोई भी एक पीसी से डेटा को टैंपर करे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी के दूसरे एक्टिव पीसीज उस टैंपर्ड डेटा को नोटिस करके हटा देंगे और ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देंगे। और क्रिप्टो माइनिंग में बेसिकली यही तो होता है। आपके सिस्टम्स, लैपटॉप या पीसी पूरे दिन में हो रहे इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और न्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच आर न्यू ब्लॉक्स को एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको मिलते हैं रिवॉर्ड, व्हिच इज यस क्रिप्टो कॉइन। और इस पूरे प्रोसेस को टेक्निकली कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। सो गाइस, इसके बाद आई होप आपका क्रिप्टो करेंसीज को लेकर और उनकी माइनिंग को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। And now you must be ready to mine cryptocurrencies using your own laptop. 1 मिनट, अगर मैं YouTube और Google पर सर्च करूं हाउ टू माइन बिटकॉइन, हर कोई लैपटॉप के साथ रिग रेकमेंडेड कर रहा है। सो आखिर ये रिग क्या होता है एंड व्हाई इज इट इवन बेनिफिशियल? मैं तो कहूंगा दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बट नॉन रिकमेंडेड मेथड। क्योंकि देखो, इसमें आप लैपटॉप से माइन तो कर रहे हो, पर आपका लैपटॉप एक प्राइमरी सोर्स नहीं है टू माइन, बल्कि सिर्फ एक मैनेजर का काम निभाता है। असली काम तो आपके रिग्स करते हैं यूजिंग जीपीयूज और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब व्हाट इफ आपके पास कोई पीसी या लैपटॉप है ही नहीं? जैसे अब हमें कोई हाई परफॉर्मेंस रिग्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके बदले हम सिर्फ लैपटॉप से भी माइनिंग कर सकते हैं, वैसे ही अगर मैं कहूं कि आपको कोई लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप सिर्फ एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके क्लाउड सर्विसेज के थ्रू भी माइनिंग कर सकते हो, तो देखो बेसिकली रिग्स और कुछ नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस फोटो को देखो, इसमें हर एक सेक्शन एक इंडिविजुअल पीसी है जिसमें अराउंड 6 जीपीयूज लगे हुए हैं। और जैसे मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि माइनिंग इज नथिंग बट सॉल्विंग एल्गोरिथम्स एंड वेरीफाइंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। और ये एल्गोरिथम्स इतने टफ होते हैं कि इन्हें सॉल्व करने के लिए जीपीयूज आर द बेस्ट सोर्स। और इसीलिए माइनर्स मल्टीपल सिस्टम्स के बड़े बड़े पाइल्स घर पे बिल्ड करते हैं, जिन्हें ये कहते हैं रिग्स। अब अगर देखने जाए तो यस, इनसे प्रॉफिट तो बहुत आएगा बिकॉज हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर बढ़ चुकी है। बट ऑन द अदर हैंड इतने सारे और इतने बड़े रिग्स को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक सप्लाई, इंटरनेट सप्लाई और टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। प्लस आपके सारे सिस्टम्स को मेंटेन करना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इतने सारे सिस्टम्स को बनाने के लिए आपको एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिसके बाद
एक इलेक्ट्रिक ट्रिप और सारे सिस्टम्स बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग की वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से रिग्स में आग लग जाने के भी केसेस दर्ज हुए हैं। और इसीलिए अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई के इश्यूज है, इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो फिर आपको इन सारे प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके इन्हें फिक्स करना होगा। और इसीलिए मैंने कहा था दिस इज एन एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बट नॉन रिकमेंडेड मेथड। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी रिग्स को यूज करके प्रॉफिट्स को बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट्स एंड हैजर्ड्स को कम रखना है, तो आप एक माइनिंग पूल ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली इसमें भी रिग्स ही यूज होते हैं, बट व्हाट यू डू हियर इज एक ही इंसान सारे रिग्स बिल्ड और मैनेज नहीं करता, बल्कि यहां पर मल्टीपल लोग छोटे छोटे रिग्स बनाते हैं। इन छोटे रिग्स को फिर इंटरनेट पर मौजूद माइनिंग पूल्स को ज्वाइन करवा दिया जाता है, या खुद का ही एक पूल क्रिएट कर दिया जाता है, जिसमें वो अपने रिग्स को वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर इन रिग्स से जनरेट हुआ प्रॉफिट इक्वली आपस में शेयर किया जाता है। अब बिफोर मूविंग फर्दर, बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है जो दूर कर लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बिटकॉइन माइनिंग इलीगल है इंडिया में, बट यहां पर मैं कहूंगा इंडिया ने क्रिप्टो माइनिंग पर अभी तक कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए, क्योंकि अभी तक कोई एक मेन स्ट्रीम करेंसी लाइक रुपी, डॉलर, यूरो एटसेट्रा को माइन नहीं कर रहा है, और इसीलिए माइनिंग को हम ना लीगल और ना ही इलीगल कह सकते हैं। बट हाँ, अंडर 2022-23 बजट एलोकेशन इंडिया ने यह जरूर डिक्लेयर किया है कि आपको माइनिंग से हुए प्रॉफिट का 30% एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मे बी गवर्नमेंट इसे इलीगल तो नहीं मानती। सो चलो अब चलते हैं लैपटॉप से माइन करने के एक ऑल्टरनेट मेथड पर। लेस प्रॉफिटेबल या बट रिकमेंडेड मेथड, क्लाउड माइनिंग। अब जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन होगी, यानी आपको रिस्क की भी जरा जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली होता यह है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई के चार्जेस लो है, इंटरनेट और टेम्परेचर का कोई इशू नहीं होता, वहां पर लोग बड़े बड़े रिग्स बिल्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें ऑनलाइन रेंट पर देते हैं। मतलब आपको इनके वेबसाइट्स पर जाके सिर्फ इनके रिग्स को रेंट पर लेना होता है, और फिर ये लोग आपके लिए अपने रिग्स को ऑन कर देंगे, और फिर माइनिंग से हुआ प्रॉफिट आप रख सकते हो। इसमें ना कोई बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ना मेंटेनेंस का झंझट, और ना ही किसी भी हैजर्ड होने के कोई चांसेस। इसमें बस सुबह रेंट भरना होता है और शाम को प्रॉफिट्स कलेक्ट करने होते हैं। अब आई नो दिस साउंड्स वेरी इजी एंड मोर अट्रैक्टिव ऑफर, राइट? बट देयर इज अ कैच। फॉर एग्जांपल, आप ये एक रैंडम क्लाउड माइनिंग वेबसाइट को देख लो। मान लो हम ऑन एन एवरेज एक साल में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली $61। तो एक साल बाद आपको अराउंड $45 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, यानी अराउंड 4,000 सिर्फ क्लाउड माइनिंग से। सो विद दिस हम ये जरूर कह सकते हैं कि रिग माइनिंग हो या क्लाउड माइनिंग, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें शॉर्ट टर्म में हेवीली अर्न करने के लिए आपको हेवी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करके उन्हें फिर से री इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट अर्न करना होगा। So this is it. This is how you can earn profit from Bitcoin mining using only your laptop. लेकिन देखा जाए तो अभी तक हमने डिस्कस किए सभी तरीकों में भले ही प्रॉफिट अर्न करने का तरीका अलग है, पर एट द एंड माइनिंग तो कहीं ना कहीं रिग से ही हो रहा है, by solving algorithms and verifying transactions, which is proof of work, which is exactly the biggest flaw. ओरिजिनली इसमें होता क्या है, एक ही एल्गोरिथम या फिर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ कंपीट करते हैं, और फिर जो सबसे पहले सॉल्व कर देता है उसे ही वो रिवॉर्ड जाता है। रेस्ट का कंप्यूटेशनल पावर और इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड वेस्ट कंसीडर किया जाता है, और इसीलिए रिसेंटली एथेरियम ने एक नए मेथड को यूज करने का प्लान किया है, प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें होता यह है कि एक एल्गोरिथम या फिर एक ट्रांजैक्शन वैलिडेशन का काम सिर्फ एक ही रिंग को असाइन किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे रिंग्स दूसरे एल्गोरिथम्स और ट्रांजैक्शंस पर वर्क कर रहे होते हैं, और इससे कंप्यूटेशनल पावर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही एफिशिएंटली यूज होती है और प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। और इसीलिए अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन से मेथड को प्रेफर करना चाहिए, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड प्रूफ ऑफ स्टेक ओवर प्रूफ ऑफ वर्क। और ऐसे भी बहुत सारे रूमर्स है कि इन फ्यूचर मेजरली सारे क्रिप्टो प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही अपनी माइनिंग को शिफ्ट कर देंगे। अब क्या सच में आगे जाके ऐसा होगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, बट फॉर नाउ आई थिंक माइनिंग से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। See you next time friends, till then as always stay curious, keep learning and keep growing.